हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम क्लास 5th से इंग्लिश की बुक में यूनिट 6 इसका चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर इसे पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड मीनिंग और इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये कहानी है एक ऐसे नाई की जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, और कैसे वो एक राजा के पास पहुंचता है और कैसे अपनी बातों से उसको परेशान कर देता है और कैसे राजा उससे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। तो ये सभी कुछ हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ेदार कहानी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और बार्बर का मतलब होता है नाई, एक बातूनी नाई। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए सुल्तान, बहुत समय पहले एक सुल्तान, हुज नेम वॉज शहरयार, और जिसका नाम था शहरयार, रूल्ड ओवर लार्ज किंगडम, एक बड़े साम्राज्य पर वो शासन करता था, है ना। किंगडम मतलब लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा साम्राज्य। हिज क्वीन वॉज ए गुड स्टोरी टेलर, उसकी रानी एक अच्छी कहानी वाचक थी। स्टोरी टेलर मतलब जो बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग, और हर रात वह राजा के लिए एक कहानी कहती थी। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड द अरेबिक फोक स्टोरी, और वो हर रात पर्शियन और अरेबियन लोक कथाएं कहती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, और ये अरेबियन नाइट में से ली गई एक कहानी है। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, ये एक ऐसे स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल बिना बोले नहीं रह सकता। इन द सिटी ऑफ काशगर, काशगर सिटी में लिव ए बार्बर हु वॉज ग्रेट टॉकर, और उस सिटी में एक बार्बर रहता है, एक नाई रहता है जो कि बहुत बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड, एक बार सुल्तान ने उसे अपने शेव करने के लिए यानी कि हजामत बनवाने के लिए बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड द शेविंग हिम, तो बार्बर ने शेविंग करने के बजाय नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। द सुल्तान गॉट एंग्री, जिससे सुल्तान बहुत गुस्सा हो गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिंग डू योर वर्क, तो वो कहता है गुस्से से कि कब तुम अब बोलना ख़त्म करोगे और अपना काम करना शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, तो जो नाई है वो उत्तर देता है, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चेटर, तुमने मुझे हर्ट किया है। इंजरी मतलब गलत कहा है आपने मुझे, चेटर कहकर, बातूनी कहकर। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि हर एक कहता है कि मैं बहुत चुप रहने वाला हूँ। आई हैव 6 ब्रदर, मेरे 6 भाई हैं। हुम यू माइट कॉल चेटर, जिन्हें आप चेटर कह सकते हैं। देयर नेम आर, उनके नाम है बकबन, बकबूरिया, बकबक, उलकुच, उलनशी एंड शाकाबक। वन इज हमबैक, उनमें से एक हमबैक यानी कुबड़ा है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरी तरीके से अंधा है। एंड वन इज डिफ एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच, एक बहरा है और एक बोलने में थोड़ा डिफेक्ट यानी कि अच्छे से बोल नहीं सकता है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर, और वो बहुत बड़े बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेरिंग विद द वर्ड, मैं बहुत ही शांत रहता हूँ और बहुत ही कम बोलता हूँ। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें सुल्तान बहुत गुस्सा हो रहा है और ये बार बार कंटिन्यू बात किए जा रहा है और अपने 6 भाई के लिए बता रहा है कि एक कान से सुन नहीं सकता है, एक बोल नहीं सकता है, एक पूरी तरीके से अंधा है, एक थोड़ा अंधा है। आगे पढ़ते हैं। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, सुल्तान जोर से चिल्लाता है कि इसे सोने के 3 टुकड़े दे दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, सुल्तान अपना सारा ही जो धैर्य है वो खो देता है। एंड सेंड हिम अवे, और कहता है कि इसे
सोने के 3 टुकड़े देकर यहाँ से रवाना करो, इसे यहाँ से भेजो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं अपनी हजामत नहीं बनाऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, अब बार्बर भी है, वो चिल्ला के कहता है, मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, मैं यहाँ पर आपको ढूंढता हुआ नहीं आया हूँ। इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, यहाँ पर आपने मुझे बुलाया था अपने काम के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो जब तक मैं आपकी हजामत नहीं बना लूँगा, मैं तब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा। क्विट मतलब छोड़ना। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, फिर वह एक दूसरी स्टोरी कहना शुरू कर देता है। बिगेन यानी शुरू करना। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे तक चलती है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, अपना ये शानदार भाषण, फाइन स्पीचेस मतलब शानदार भाषण बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry, जब वह देखता है कि सुल्तान वास्तव में बहुत गुस्सा हो गया है with him, उसके साथ, द बार्बर सेड, तब नाई कहता है, ओ मास्टर, ओ मेरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, आप गुस्सा मत हो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी हजामत बनाना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस, यह कहकर, ही वॉश द सुल्तान्स हेड, उसने सुल्तान का सिर धोया। एंड बिगेन टू शेव, और उसकी हजामत बनानी शुरू की। बट ही हैड नॉट टच हिम इवन 4 टाइम्स, लेकिन अभी 4 बार भी उसने उसको नहीं छुआ था। विद द रेजर, रेजर के साथ में, रेजर को हिंदी में कहते हैं उसरा, मतलब अभी 4 बार भी उसने उसरा उसके टच भी नहीं किया था। व्हेन ही स्टॉप, और तभी वो रुक जाता है। एंड सेड, और कहने लगता है, माय मास्टर, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग हैजीली इन दिस मैटर, आप इस बारे में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, तुम चुपचाप शेव करते रहो, ज़्यादा बोलो नहीं। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान उसे ऑर्डर देते हैं। बी पेशेंस, सेड द बार्बर, से बार्बर कहता है कि धैर्य रखिए मालिक। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर वेल वॉट आर यू गोइंग टू डू, शायद, परहैप्स यानी होता है शायद, आपने अच्छे से विचार नहीं किया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आई विश यू वुड टेल मी वॉट दिस मैटर टू ग्रेट इम्पोर्टेंस, मेरी इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि क्या मैटर है, क्या मामला है। इज़ ऑल अबाउट दैट आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, ताकि मैं अपनी राय आपको दे सकूँ। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सप्लेन, तुम अपने हजामत ख़त्म करो, सुल्तान जोर से चिल्लाता है। एक्सप्लेन मतलब होता है चिल्लाना। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी वॉट टाइम इट वॉज, लेकिन ये करने के बजाय बार्बर सुल्तान को ऐसे ही बीच में छोड़कर, मतलब आधे ही उसने उस तरह किया हुआ है, और ऐसे बीच में छोड़कर बाहर चला जाता है टाइम देखने के लिए। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। द सुल्तान क्राइड, सुल्तान जोर से चिल्लाता है। बी काम माई मास्टर, शांत रहिए मेरे मालिक। एंड यू शेल बी शेव्ड इन ए मोमेंट, मैं अभी कुछ क्षण में आपकी हजामत कर दूंगा। सेड द बार्बर, नाई उससे कहता है। एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू शेव द सुल्तान, और वो ये मतलब शेव करता हुआ भी, हजामत बनाते हुए भी वो कंटिन्यू बात करता जा रहा था। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वह कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, उसने बिल्कुल बोलना बंद नहीं किया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, अगर आप मुझे बता देते कि क्या ज़रूरी मामला है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको और अच्छी सलाह देता। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होती। ही सेड, उसने कहा। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप, अब जो सुल्तान है वो उससे पूरी तरीके से फेड अप हो चुका था, मतलब ऊब चुका था, ऊब जाना। बाय नाउ, एंड ही डिसाइड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने ये निश्चय किया कि वो बार्बर जो नाई है उसको सेटिस्फाई करके रहेगा, उसको संतुष्ट करके रहेगा। ही टोल्ड हिम, वो उसे कहता है, दैट ही वॉज गिविंग ए फीस्ट टू सम फ्रेंड एट नून, कि उसने अपने कुछ दोस्तों को दोपहर में फीस्ट यानी होता है भोज, भोज के लिए बुलाया है। विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए जल्दी में है। When the barber heard the Sultan's mention the feast, लेकिन जब ये बार्बर सुनता है जब सुल्तान ने फिस्ट के बारे में बताया, ही exclaimed, वह चिल्ला उठता है, That reminds me,
कि मुझे याद आया यस्टरडे कल आई इनवाइट 4 और 5 फ्रेंड, मैंने अपने 4 और 5 दोस्तों को इनवाइट किया है टू कम टू माई हाउस, मेरे घर पे आने के लिए, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, लेकिन मैं ये बिल्कुल भूल गया, इट है एंड इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है, प्रिपरेशन फॉर देम, मैंने कोई भी तैयारी अभी तक उनके लिए नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, जब सुल्तान जो है, जो कि मर्सी मतलब होता है दया, बार्बर की दया पर था, वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रीड ऑफ हिम, वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और जल्दी अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान उससे कहता है, एंड यू शैल हैव ऑल फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टूडे, और तुम वो सारा खाना ले जा सकते हो जो आज मैंने मेरे लिए बनवाया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। तो अब सुल्तान ने जब ये कहा तो अब नाई कहता है कि प्लीज़ शो मी द फूड, मुझे जल्दी से वो खाना दिखाइए, आई मे जज इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, तो मैं ये पता लगा सकूँ कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे लिए तुम्हारे पास पर्याप्त खाना है। द सुल्तान एक्सप्लेन, सुल्तान जोर से चिल्लाता है, बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, लेकिन वो फिर भी ऑर्डर देता है कि वो सारा खाना यहाँ पे लाया जाए जो उसने भोज के लिए बनवाया था। द बार्बर लुक ओवर द फूड एंड सेट, द बार्बर जो है, जो नाई है, वो उस खाने को अच्छी तरीके से देखता है और कहता है, दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, बट आई शेल वांट सम फ्रूट फॉर डेजर्ट आल्सो, लेकिन मैं कुछ फल और कुछ मिठाइयाँ भी चाहूँगा। द सुल्तान इन डेस्परेशन, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, और उसका जो सिर है वो आधा शेव किया हुआ था, हाफ शेव, ऑर्डर दैट द फ्रूट आल्सो ही ब्रॉट इन, वो ऑर्डर देता है कि इसमें फ्रूट भी लाया जाए। तो देखिए यहाँ पे इसका आधा सिर मुंडा हुआ है, और जो नाई है वो खाने को अच्छी तरीके से देख रहा है, और राजा यहाँ पर सुल्तान जो है वो कुछ फ्रूट और लाने के भी ऑर्डर दे देता है। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, अब बार्बर जो है वो शेविंग को छोड़ देता है, एंड सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टू कप हाफ एन आवर, तो बार्बर अब सुल्तान को छोड़ देता है, उसको शेविंग करना बिल्कुल बंद कर देता है, और जो डिश, जो खाना वहाँ पे मंगाया था, उनको एक एक करके देखने लगता है, और ये सब करने में उसको कम से कम आधा घंटा लग जाता है। द सुल्तान स्टैम्प हिज फीट, तो अब सुल्तान अपना धैर्य खोता हुआ अपना पैर पटकता है, हिज फीट इम्पेशेंटली, बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता है। एट लैंड हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर, फिर वो अपना दोबारा से रेजर को उठाता है, उस्ते को उठाता है, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसके काम करते हुए स्टॉप सडनली, वो रुक जाता है, एंड क्राइड, और जोर से चिल्लाता है, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जीनियस, मुझे नहीं पता था कि आप इतने उदार हो। जीनियस मतलब होता है उदार या फिर दिलदार, कि आप इतने उदार या दिलदार हो। यहाँ है न्यू वर्ड, चैटर का मतलब होता है बातूनी, डिफेक्ट यानी होता है गलती, ए फॉल्ट, ओपिनियन मतलब होता है अपनी राय देना, एग्जॉस्टेड मतलब परेशान हो जाना, डेजर्ट यानी होता है मिठाई, एग्जामिन मतलब परखना, एट लेंथ, एट ए स्ट्रेच, तो ये है इसके वर्ड मीनिंग। तो ये है इसकी पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर और जितने भी एक्सरसाइज है वो इसे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।